नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 92वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे हंसों का वज्रपुर में निवास, हंसी का प्रभावती को प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त कराना, प्रभावती का हंसी से प्रद्युम्न की प्राप्ति कराने का अनुरोध, हंसी और वज्रनाभ का संवाद। हंसों के मुँह से सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण का नटवेश में प्रद्युम्न आदि यादवों को वज्रपुर में भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इंद्र की यह बात सुनकर वे हंस वज्रपुर में गए। वहाँ का मार्ग उनके लिए पूर्व परिचित था। वीर वे पक्षी वहाँ के रमणीय सरोवरों में जो स्पर्श के योग्य सुवर्णमय कमलों से आवृत थे जाकर बैठे। वे हंस अपूर्व संस्कृत भाषा बोलते और मधुर कलरव करते थे। यद्यपि वे उस नगर में पहले भी आ चुके थे, तथापि नए आए हुए के समान वहाँ के निवासियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। नरेश्वर वे अंतःपुर के उपभोग में आने वाली बावड़ियों में चरने लगे। उन स्वर्गवासी हंसों पर वज्रनाभ की भी दृष्टि पड़ी। जनेश्वर वे हंस अत्यंत मधुर बोली बोल रहे थे। उन्हें देखकर उस दैत्य ने उनसे इस प्रकार कहा, हंसों, तुम लोग सदा स्वर्गलोक में रमते और मनोहर बोली बोलते हो। जब कभी यहाँ हम लोगों के घर उत्सव हो और तुम्हें इसका पता लग जाए, तब तुम अवश्य यहाँ पधारना। यह तुम्हारा अपना ही घर है। स्वर्ग निवासी हंसों को यहाँ निर्भय होकर प्रवेश करना चाहिए। भारत वज्रनाभ के ऐसा कहने पर उन पक्षियों ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और उस दानवराज के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ सबसे परिचय प्राप्त किया। वे मनुष्यों की सी बोली बोलते और भांति भांति की कथाएं कहते थे। समस्त कल्याणमय पदार्थों का उपभोग करने वाली कश्यप वंशी दानवों की स्त्रियां अपने वंश से संबंध रखने वाली सुसंगत कथाएं सुनती हुई उनमें विशेष रूप से रम जाती थी। तदंतर वहाँ विचरते हुए हंसों ने उस समय वज्रनाभ की पुत्री मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी प्रभावती को देखा। फिर उन सभी हंसों ने उस चारुहासिनी राजकुमारी से परिचय कर लिया। राजकुमारी प्रभावती ने उस समय सूचीमुखी नाम वाली हंसी को अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, सूचीमुखी ने सैकड़ों कथाएं तथा भांति भांति की सुंदर उक्तियां सुनाकर अपनी श्रेष्ठ सखी वज्रनाभ कुमारी प्रभावती के मन में पूर्ण विश्वास पैदा कर लिया। तत्पश्चात उससे पूछा, प्रभावती, मैं तुम्हें त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी मानती हूँ। देवी, तुम रूप, शील और गुणों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भीरू, चारुहासिनी, तुम्हारी जवानी व्यर्थ बीती जा रही है। जैसे जल का बहता हुआ स्तोत्र फिर पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार जो अवस्था बीत गई वह फिर वापस नहीं आती है। देवी कल्याणी, संसार में स्त्रियों के लिए कामोपभोग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। सर्वांग शोभने तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वयंवर में उपस्थित किया, परंतु तुम देवताओं तथा असुरों के कुल में उत्पन्न हुए किन्हीं योग्य पुरुष का वर्ण ही नहीं करती हो। इसका क्या कारण है? शुभे, सुश्रोणी, तुम्हारे इनकार कर देने पर
ब्याह के लिए आए हुए पुरुष लज्जित होकर लौट जाते हैं। देवी, जो रूप और शौर्य आदि गुणों से युक्त हैं तथा तुम्हारे कुल के सर्वथा अनुरूप हैं, ऐसे कुल और रूप में अपने ही समान पुरुषों के आने पर भी तुम उन्हें वरण करना नहीं चाहती। ऐसा क्यों करती हो? भला रुक्मिणी नंदन प्रद्युमन यहाँ किस लिए आएंगे? जिनके रूप और कुल की समानता करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। शुभे, सर्वांग सुंदरी वे गुणों अथवा शौर्य में भी सबसे बढ़कर हैं। सुश्रोणी, वे महाबली प्रद्युमन देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्यों में भी धर्मात्मा मनुष्य हैं। देवी, जैसे दूध देने वाली गौओं के थन और सरिताओं के स्तोत्र टपकते हैं, उसी तरह उन प्रद्युमन को देखकर सदा ही स्त्रियों के जघन प्रदेश आर्द्र हो जाते हैं। उनके मुख की पूर्ण चंद्र से, नैनों की नीलकमल से अथवा गति की सिंह से मैं उपमा नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब हीन प्रतीत होते हैं। शुभे, सुंदरी, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने सारे जगत का सार निकालकर अनंग को सांग करके अपने उस पुत्र का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में उन्हें शंबरासुर ने हर लिया था, परंतु उन्होंने बड़े होने पर उस पापी को मार डाला, उसकी सारी मायाएं प्राप्त कर ली, फिर भी किसी के शील का विनाश नहीं किया। पृथुश्रोणी, तुम मन से जिन जिन उत्तम गुणों की कल्पना करोगी अथवा तीनों लोकों में जो जो श्रेष्ठ गुण वांछनीय हैं, वे सब के सब प्रद्युमन में वर्तमान हैं। वे कांति में अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, तेज में सूर्य के सदृश तथा गंभीरता में सागर के समान हैं। यह सुनकर भामिनी प्रभावती ने शुचिमुखी से इस प्रकार कहा। प्रभावती बोली, सौम्य, मैंने बुद्धिमान नारद जी तथा अपने पिता के मुख से कई बार सुना है कि भगवान विष्णु इस समय मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर विराज रहे हैं। पाप रहित मानिनी शाखानगर के प्रदेशों में जो असुर निवास करते हैं, उन्हें मेरे पिता दानवराज वज्रनाभ भगवान विष्णु के विषय में इस प्रकार संदेश दिया करते हैं। विष्णु दैत्यों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः उन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। उन्होंने अपने तेजस्वी चक्र, शारंग धनुष तथा कौमोद की गदा के द्वारा दैत्यों के बहुत से कुल दग्ध कर डाले हैं। पवित्र मुस्कान वाली हंसी, प्रायः सभी स्त्रियों का ऐसा ही मनोरथ होता है कि मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो। यदि प्रद्युमन के यहाँ आने के लिए कोई उपाय हो सके तो यह मुझ पर तुम्हारा महान अनुग्रह होगा और मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। पवित्र वार्ता करने वाली हंसी, मैंने तुमसे कार्य सिद्धि का उपाय पूछा है, वह उपाय तुम मुझे प्रदान करो। वृष्णि वंशावतंस प्रद्युमन जिस प्रकार मेरे पति हो सके वैसा यत्न करो। मैंने असुरों की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के मुख से यह बात सुनी है कि भगवान विष्णु दैत्यों के अत्यंत वैरी और उन्हें उद्वेग में डालने वाले हैं। प्रद्युमन के जन्म का वृतांत मैंने पहले भी सुना है। जिस प्रकार उनके द्वारा बलवान काल शंभर मारा गया था, वह प्रसंग भी मेरे सुनने में आया है। साध्वी शिरोमणि प्रद्युमन सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं, परंतु ऐसी कोई युक्ति या साधन
नहीं है जिससे उनके साथ मेरा समागम हो सके। आदरणीय सखी, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हें दूती के काम पर नियुक्त करती हूँ। तुम विदुषी हो। मेरे और प्रद्युमन के मिलन का कोई उपाय बताओ। तब हंसी ने उसे सांत्वना देकर हंसते हुए कहा। शुचिमुखी बोली, चारुहासिनी, शुचि स्मिते, मैं वहाँ तुम्हारी दूती बनकर जाऊंगी और प्रद्युमन से तुम्हारी इस उदार भक्ति का वर्णन करूंगी। सुश्रोणी, मैं ऐसा प्रयत्न भी करूंगी जिससे वे तुम्हारे निकट पधारेंगे और तुम साक्षात काम से मिलकर अपनी कामना सफल करोगी। पवित्र नेत्रों वाली राजकुमारी विशाल लोचने, मेरी इस बात को तुम सदा याद रखना। अपने पिता के सामने बराबर मेरे कथा कौशल की चर्चा करती हुई यह कहना कि शुचिमुखी कथा कहने में बहुत ही कुशल है। देवी, वहाँ पिता के निकट तुम सदा मेरे हित साधन का ध्यान रखना। शुचिमुखी के ऐसा कहने पर प्रभावती ने वैसा ही किया जैसा कि हंसी ने उससे कहा था। उस समय दानवराज वज्रनाभ ने अंतःपुर में उस हंसी से पूछा, शुचिमुखी, प्रभावती ने बताया है कि तुम कथा कहने में बड़ी चतुर हो, अतः उत्तम पक्षिणी, तुम कोई कथा कहो, क्योंकि योग्यता में बड़ी हो। बताओ, संसार में तुमने कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, आनंदिते, जिसे दूसरों ने पहले कभी नहीं देखा हो। ऐसी कोई योग्य या अयोग्य आश्चर्य की बात तुमने देखी हो तो बताओ। नरेश शिरोमणे, तब हंसी ने महातेजस्वी दानवराज वज्रनाभ को संबोधित करके कहा, सुनिए दानव श्रेष्ठ, मैंने मेरुगिरी के पार्श्व भाग में साध्वी मनस्विनी शांडिली को देखा है, जो वहाँ आश्चर्यजनक कार्य करती है। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली कौशल्या सुमना का भी किसी प्रकार दर्शन किया है, जो शैलपुत्री श्रेष्ठ शांडिली की शुभ सखी है। एक नट को भी मैंने देखा है, जिसे मुनियों ने अभिष्ट वर दे रखा है। वह शुभ लक्षण नट इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, भोजनीय तथा त्रिभुवन में सबको सदा ही प्रिय है। वीर, वह उत्तर कुरु में जाता तथा कालाम्र द्वीप की भी यात्रा करता है। अनग, वह भद्राशव, केतुमाल तथा अन्य द्वीपों में भी जाया करता है। देवता और गंधर्व ही जिन्हें गाते हैं, उन गीतों को भी वह गाता है तथा भांति भांति के नृत्यों को भी जानता है। वह अपने नृत्यों से देवताओं को भी सर्वथा आश्चर्यचकित कर देता है। वज्रनाभ बोला, हंसी, थोड़े ही दिन हुए मैंने भी महात्मा, सिद्धों और चारणों के मुख से यह नटविषयक समाचार विस्तार पूर्वक सुना है। पक्षी नंदिनी, मुझे भी उस वर प्राप्त नट को देखने के लिए सर्वथा उत्कंठा हो रही है, परंतु मालूम होता है मेरी प्रसिद्धि उसके कानों तक नहीं गई है, इसीलिए वह अब तक यहाँ नहीं आ सका है। हंसी ने कहा, दैत्य प्रवर, वह नट सातों द्वीपों में विचरता है और गुणवान पुरुष का नाम सुनकर उसके पास जाता है। उसके कार्य सर्वथा गुण युक्त होते हैं। वीर महासुर, यदि वह तुम्हारे श्रेष्ठ एवं विस्तृत गुणों को सुन ले तो उसे अपने नगर में आया हुआ ही समझो। वज्रनाभ बोला, शुभे, पक्षी नंदिनी हंसी, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नट मेरे राज्य में आ जाए,
वज्रनाभ द्वारा अपने कार्य की सिद्धि के लिए भेजे गए उन हंसों ने देवराज इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण से वह सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को उस कार्य में नियुक्त किया। उनका काम था प्रभावती से मेलजोल बढ़ाना और वज्रनाभ का वध करना। श्री हरि ने दैवी माया का आश्रय लेकर प्रद्युम्न को नट बनाकर भेजा। भारत उन्होंने नट के वेश में ही मुख्य यादवों को वहां भेज दिया। उन्होंने प्रद्युम्न को नायक, सांब को विदूषक और वीरवर गद को पारिपार्श्विक बनाकर अन्य यादवों को भी उसी तरह विभिन्न भूमिकाओं में सजाकर भेजा। मुख्य वारांगनाओं को नटी बनाकर जो उस नृत्य, गीत एवं वाद्य के अनुरूप थी भेजा। उसी तरह भद्र और उसके सहायकों को भी तद अनुरूप वेशों में भेज दिया। वे महारथी वीर प्रद्युम्न के बनाए हुए रमणीय विमान पर आरूढ़ हो महातेजस्वी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वहां गए। वे सभी पुरुष रूप में एक पुरुष के अनुरूप थे तथा वे सभी राजकुमार अपने रूप सौंदर्य द्वारा स्त्रियों की भी समानता करते थे। वे सब के सब वज्रपुर के उत्तम शाखा नगर सुपुर में जो दानवों से भरा पूरा था गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रनाभ और प्रद्युम्न की प्रधानता में होने वाले युद्ध के प्रसंग में प्रद्युम्न आदि का वज्रपुर को गमन विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।